इतने दिनों से तमाम बहस मुबाहिसों के बाद आखिरकार अब आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन अब कोशिश इस बात की है कि किसने ज्यादा एफर्ट डाले, किसकी वजह से ये हुआ। मतलब सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, सारा काम तो ये विपक्ष कर रहा था, और युवाओं की तो कहां बात है, युवाओं की कौन बात कर रहा है। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फैलो। देखिए, सिंपल सी बात है कि एक नरेंद्र मोदी जी के काम करने की एक शैली है। देखिए, उन्होंने पहले 47 अधिकारियों को सस्पेंड किया, उसके पहले चीफ को सस्पेंड किया, उसके बाद देखिए उनके लिए जनता, देश और देश के रहने वाले जो लोग हैं वो महत्वपूर्ण, जाता पद कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और उन्होंने तुरंत, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, क्योंकि अखंडता और एकता से बढ़ करके, देश की जनता से बढ़ करके प्रधानमंत्री के लिए कोई भी चीज नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है काम करने का, वो देश प्रथम और व्यक्ति सेकंड रखते हैं। और इसमें देखिए, देश के लिए व्यक्ति का सेक्रीफाइस उन्होंने कर लिया। अब आते हैं इतने दिन बाद क्यों। देखिए, ऐसा होता है कि भाई राहुल गांधी 22 दिन थोड़ा घूमने उमने गए थे यार, गर्मी बहुत पड़ रही थी, अभी बरसात हो रही है, पहले तो गर्मी पड़ रही थी। अब गर्मी में आप चाह रही थी कि बेचारे पसीना बहाते नहीं बहा सकते थे ना, तो वापस आए अपना, फिर देखे क्या किया जाए। अरे सर, बीच में नहीं बोला था सर, सुन लो, अरे सुन लो, ठीक है, अरे सुनिए, सुन लीजिए मान्यवर, काहे व्याकुल भारत हो रहे हो, व्याकुल भारत ना हो लोधी जी, व्याकुल भारत। इस देश में सब, इस देश में और देखिए क्या है ना लोधी साहब, कि बहुत से इससे भी बड़े बड़े बयान दे के लोग बचे हुए निकले हुए हैं, और सिंपल सी बहुत बड़े बड़े बयान दे के बचे हुए निकले हुए हैं। ठीक है, अब समस्या क्या है, धर्मेंद्र प्रधान से आपने एक प्रश्न पूछा था, लोधी जी इसका आंसर नहीं दे पाए। इस प्रणाली को, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हो, अरे सर सुन लो, बीच में बकर 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 अच्छा नहीं लगता। फिर मैं कौशिक जी आपके पास आ रही हूं। प्रणाली में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे थे, जिस एजुकेशन पॉलिसी को हटाने के लिए, जो पुरानी पॉलिसी जिसमें अकबर द ग्रेट, औरंगजेब द ग्रेट, हमारे अब्बा, हमारे ताऊ, हमारा उज्बेकिस्तान, हमारा पाकिस्तान को हटा करके हिंदुत्व की बातें होने लगी। और वहां पे बातें हो रही है देश की, राणा प्रताप की बात हो रही है, शिवाजी की बातें हो रही है, रेफरेंसेस हमारे जो लेखक हैं या जो लिखने वाले थे इतिहासकार, उनकी ली जा रही, तो उनको तकलीफ होने लगी है। आज बताइए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों बार बार पूछ रहे, प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये वोट से चोट नहीं कर पा रहे, वोट से जीत नहीं पा रहे, तो छात्रों के पीछे, छात्रों के आड़ में, वो भी कॉकरोचों के आड़ में खड़े होकर जीतना चाहते थे। अरे भैया, क्या राहुल गांधी कॉकरोच हैं? ये बता दो कॉकरोच है तो बता दो, हम कॉकरोच मान लेते हैं, क्योंकि कॉकरोच विदेश नहीं जाता, कॉकरोच देश में रहता है कि विदेश जाने बड़ा मुश्किल होता है उसको। तो कॉकरोच के सहारे अपनी राजनीति मत करिए। ये छात्रों का आंदोलन था, छात्र की विजय है, देश के लोगों की विजय है, और प्रधानमंत्री इस देश के, प्रधानमंत्री कोई बाहर के नहीं है, और प्रधानमंत्री की इसमें सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने सुना, रहा 30 सेकंड खत्म कर रहा 12 बजे के बाद। अरे भैया, हम क्या 7 बजे लेकर के मतलब एक मार करके सो तो नहीं जाते, 12 बजे भी देश का प्रधानमंत्री जग करके एक वीडियो बना के जनता से अपील कर रहा है, तो उस करेगा ना। अरे कौन है भाई, किसके हाथ में जाम रहता, सबने देखा वीडियो, जाम किसके हाथ में रहता, उसमें नहीं जाते, छोड़ दीजिए। तो प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, और देश के हर नेता को 24 घंटे काम करना चाहिए। सुनील कौशिक साहब रुके, एक ओपनिंग स्टेटमेंट सुनील जी से लेने दीजिए, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। सुनील कौशिक साहब, छात्रों की जीत बड़ी या फिर राजनीतिक श्रेय ज्यादा बड़ा, कौन लेगा, कितना ले पाएगा? देखो, छात्रों की जीत है। छात्रों ने जो मांगे सरकार के सामने रखी, सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन छात्रों के बीच में कुछ अराजक तत्वों ने जो दिल्ली की धरती पर किया, निश्चित तौर से दिल्ली भी शर्मनाक है और हमारा देश भी शर्मनाक हुआ है उसमें। जो भी चीजें हुई, चाहे पत्रकारों के साथ हुई हों, चाहे पुलिसकर्मियों के साथ हुई हों, अधिकारियों के साथ हुई हों, ये हमारे देश का युवा नहीं कर सकता। ये वो अराजक तत्व थे जो तमाम पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को छात्र बना करके दिल्ली की धरती पर भेजा। आज जो कुछ भी रही, सारी शर्तें मान ली गई हैं। सारी शर्तें मानने के बाद धरना समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी आप विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के बयान देखिए, चेहरे बता रहे हैं उनके, बॉडी लैंग्वेज पूर्णिमा जी बता रही है कि अब ये क्या हो गया, ये तो सब लुट गए। माहौल क्रिएट किया था जहां महीनों से तैयारियां उन्होंने की थी, जहां तमाम देश के कोनों से उन्होंने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करके अपील करने का प्रयास किया था, दिल्ली कूच करिए। उनकी हवाइयां उड़ गई हैं चेहरे की। और आप देखिए, मैं आपकी डिबेट में देख रहा था, प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम ही आने लगे हैं आजकल डिबेट में। समाजवादी पार्टी के नेताओं से प्रभु श्री राम निकलता नहीं था, लेकिन जब से अयोध्या प्रकरण हुआ है, हर डिबेट में हर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता 2, 4, 5 बार प्रभु श्री राम का नाम ले ही लेते हैं। तो ये भी एक बड़ी जीत है।
कम से कम प्रभु श्री राम का नाम तो आने लगा लोगों के नाम से कि लंका में क्या हुआ था, प्रभु श्री राम ने क्या किया, हनुमान जी ने क्या रावण किया, का भी नाम लिया ना, सब बातें याद आने रावण लगी। का नाम नहीं सुनाई दिया आपको? कि इस आंदोलन में जो आपका एक तीखा सवाल था, उस तीखे सवाल का जवाब नहीं था। लोग कह रहे थे मैं बोलने आया हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है जो मैं बोलने आया हूं, ये तो एंकर के सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। 36 दिन के धरने में आप पहुंचे हैं 25 दिन बाद। बाद क्या करने के लिए आप गए? आपको 25 दिन उन युवाओं की याद नहीं आई कि वो युवा क्या कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, टेंट की व्यवस्था कैसे होगी, यूथ है, पढ़ने वाले छात्र हैं, कोई बता दे मुझे कांग्रेस समाजवादी पार्टी का उन्होंने अपने फंड से पैसा दिया हो, खाने की व्यवस्था की हो, टेंट की व्यवस्था की हो, लाने ले जाने की व्यवस्था उन छात्रों पूर्णिमा जी की मैं की हो, बोल लूं? बोलिए बस, बता दे रुक जाइए। फंड से किया हो, तब छात्रों को ऐसे ही छोड़ पूछ दिया रहे हैं वो, आपने। मैं जवाब दे एक देता। बार भी इन्होंने नहीं पूछा कि छात्र आंदोलन हो रहा। जवाब दे दो कौशिक साहब। रुक सुन लीजिए ना जाइए, यार। रुक जाइए। आंदोलन के समय में तमाम चीजों की आवश्यकता होती है। हाँ, क्या किसी पार्टी को याद आई कि कैसे रह रहे होंगे, कैसे खाना खा रहे होंगे, कैसे व्यवस्था वहां हो रही होगी, कैसे कार्यकर्ता वहां रुक रहे होंगे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता के रुकने की क्या व्यवस्था है? या समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने कहा 500 लोगों की खाने की व्यवस्था हमारी तरफ से है, 1000 लोगों की खाने की व्यवस्था हमारी तरफ से है, आइए 10 टेंट हम दे रहे हैं जिसमें छात्र रुकेंगे। अब आप लेना चाह रहे हैं कि साहब श्रेय ले रहे हैं कि साहब देखिए हम साथ थे, हम साथ थे। देखा ना राहुल गांधी के, आप पार्टी के प्रवक्ताओं में, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं में पूर्णिमा जी क्या हुआ श्रेय लेने का? निश्चित तौर से आप युवाओं के साथ होते तो ठीक। कम से कम आपकी भी छात्रों की सभाएं थी, छात्रों के भी संगठन थे, ठीक है। अपील कर छात्रों के संगठन से जाकर के छात्रों के साथ खड़े हुए। ठीक लेकिन एक भी किसी बड़े नेता से मैंने नहीं हाँ। सुना इस अव्यवस्थाओं के बीच में हम छात्रों के आंदोलन को मजबूत कैसे करें। लगा के ना छात्र जीतने जा रहे संख्या पहुंच गए हैं, तब राहुल गांधी जी भी याद आ गए, अखिलेश यादव जी भी पहुंच गए, ठीक डिंपल है यादव कौशिक जी। साहब। पहले संजय राणा जी ने जो बात की मैं उस बात का कुछ जवाब दे देता हूं। संजय राणा जी, भारत सरकार द्वारा एनसीईआरटी चलाया जाता है, एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम में किताब छापी जाती है, जो आप कह रहे हैं ना ये पढ़ाया जाए वो पढ़ाया जाएगा, किताबें समय पर नहीं छप पा रही हैं। आज तारीख आपको पता होगी, आज तारीख है 25 जुलाई। एनसीईआरटी की 9th की क्लास की बुक्स अभी भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये देश भर का, और ऐसा हर साल होता है कि किसी न किसी क्लासों की पूरी किताबें पाठ्यक्रम की उपलब्ध नहीं होती। पाठ्यक्रम में हमने ये जोड़ दिया वो जोड़ दिया, किताब छप के बच्चे के पास 1 साल बाद जाएगी, क्या परिणाम देगा वो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये ठीक है। 12 साल से तीसरे के बाद लगातार हो रहा जल्दी से है। बताइए। दूसरी बात, अब कौशिक साहब की बात, कौशिक साहब हम शामिल हो गए तो ही ये बात होने लगी थी कि अब ये श्रेय ले रहे हैं वो श्रेय ले रहे हैं, हम क्या मदद कर रहे हैं क्या नहीं मदद कर रहे हैं, ऐसा चढ़ावा भी नहीं चढ़ाते कि उसका हिसाब किताब आपको देने के लिए रखें। ये उन छात्रों से पूछिए, उन विद्यार्थियों से पूछिए जिनको हम जो मदद कर सकते थे। डिंपल यादव जी ने जाकर के जो मदद करने की काम करी, जो साहस बढ़ाने का काम किया, जो कर सकते थे वो सब किया। लेकिन क्या आपकी पत्रकारिता ने किया? 25 उस दिन पर बाद। ईमानदारी से बता दीजिएगा, कौन से अखबार में कौशिक जी का लेख छपा जो मदद पहुंचे बच्चों को, कौन से टीवी चैनल पे मदद की बात कही, क्या जंतर मंतर तक जाने की हिम्मत जुटा संजय पाए जी। वो जो भाजपा सरकार को बचाने का काम कर रहे थे?